दिल्ली में हम सबका उत्तराखंड म्यूजिक इवेंट का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। हम संस्कृति समुदाय को मंच देने की कही बात। दिल्ली में अग्रसेन समारोह का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। कहा, प्रेम और सेवा की परंपरा का उत्सव। पीतमपुरा में अंतर्राज्यीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। श्री मैथिली ब्राह्मण सभा ने किया था आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 में आयोजित हम सबका उत्तराखंड म्यूजिक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सितारे अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली केवल राजधानी नहीं बल्कि सांस्कृतिक का संगम है और यही विविधता दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस भावनात्मक एकता को सम्मान देने के लिए हर संस्कृति और समुदाय को मंच प्रदान कर रही है और इसके माध्यम से नागरिक अपने योगदान पर गर्व महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और उत्तराखंड का संबंध केवल प्रशासनिक नहीं है बल्कि भावनाओं, संस्कृति और अपनत्व से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की परंपराओं ने दिल्ली की संस्कृति को समृद्ध किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह और विधायक कुलवंत राणा भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस समारोह के माध्यम से संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग और पहचान को बढ़ावा देने के संदेश दिया। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कन्वेंशन सेंटर में एनडीएमसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने महान रचना रामायण के माध्यम से यह संदेश दिया कि समाज की वास्तविक शक्ति करुणा, समानता और श्रम की गरिमा में है। उन्होंने बताया कि किसी की उत्पत्ति नहीं बल्कि उसके कर्म ही उसकी पहचान है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यही भाव अंत्योदय के रूप में साकार हो रहा है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की हर किरण पहुंचाना ही हमारा धर्म है। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीएमसी ने हजारों मेहनती कर्मचारियों का नियमितीकरण कर इसकी समता, सम्मान और श्रम के मूल्यों को सशक्त बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अवसर पर एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत चहल समेत अनेक गणमान्य मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा कि पीतमपुरा के अग्रवाल समाज त्रिनगर द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में सम्मिलित होकर समाज की एकता, प्रेम और सेवा की सुंदर परंपरा का उत्सव मनाया। महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श हमें सिखाते हैं कि जब हम एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं तभी सच्ची समृद्धि और सुख का मार्ग बनता है। प्रेम और सेवा की परंपरा का उत्सव के रूप में जब हम अग्रसेन जी की जयंती पर सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई और उन्होंने अग्रसेन समारोह का आयोजन किया गया, वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किस तरीके से प्रेम और सेवा की परंपरा का उत्सव एक जगह एक पंडाल में हमें देखने को मिल रहा है, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। पीतमपुरा के वेस्ट एनक्लेव में अंतर्राज्यीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्री मैथिली ब्राह्मण सभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान परशुराम जी का जीवन ज्ञान, साहस और मर्यादा का अद्भुत संगम है। उनके आदर्श हमें ये सिखाते हैं कि हम धर्म का सार सिर्फ आचरण में नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व में भी निहित है। आप सबका सहयोग दिल्ली के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग की प्रगति के लिए हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज और हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, विधायक पूनम भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
सीएम रेखा ने कहा कि शालीमार बाग के एडी ब्लॉक में दिवाली मेला इस क्षेत्र की बढ़ती समृद्धि, सहभागिता और बदलती पहचान का प्रतीक है। एक और विधानसभा क्षेत्र में निरंतर चल रहे विकास कार्यों ने विकसित दिल्ली की नींव को और मजबूत किया है, तो वहीं जीएसटी बचत उत्सव ने इस बार दिवाली से पहले ही हर घर में खुशियों की चमक भर दी है। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। डांडिया महोत्सव में सम्मिलित होकर राजस्थान की जीवंत संस्कृति, ऊर्जा और उत्सव प्रियता की अद्भुत छटा देखने को मिली है। संगीत की लय, रंग बिरंगे परिधानों और उत्साह से भरे चेहरों ने पूरे वातावरण को आनंद और सांस्कृतिक एकता से सराबोर कर दिया। राजस्थान क्लब की पूरी टीम को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद। नरेला के आदर्श रामलीला मैदान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुम्हार समाज के लोग महाकुंभ में शामिल हुए और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समाज के सदस्यों से संवाद कर उनकी सृजनशीलता और मेहनत की सराहना की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार कुम्हार समाज की सृजनशील शक्ति को सशक्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिक्षा और प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव और आधुनिक तकनीक के माध्यम से हर कुम्हार और हर कारीगर को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल के आह्वान का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली के हर बाजार और हर घर तक स्थानीय हस्त निर्मित वस्तुओं को प्रमोट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मिट्टी के कलाकारों की मेहनत का सम्मान करना और भारत के कौशल को भारत की पहचान बनाना है। इस अवसर पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया, विधायक राजकरण खत्री और प्रजापति समाज के कई लोग भी मौजूद रहे। तो कुम्हार समाज के लोग जो है सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में। आदर्श रामलीला मैदान में महाकुंभ के तौर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही कुम्हार समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। तो कुम्हार समाज को जो है सराहते हुए उनकी प्रशंसा की है सीएम रेखा गुप्ता ने। केंद्रीय उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी को जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता ने बधाई दी और साथ ही उन्होंने लिखा कि आपके नेतृत्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई दिशा मिली है और यह हमारे देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्रदान करें। आप राष्ट्र सेवा में निरंतर कार्यरत रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर पर एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का जो है कल उद्घाटन करेंगे। बता दें कि यह सम्मेलन रक्षा मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच में समन्वय को मजबूत करने के लिए एक केंद्रित मंच प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय उद्योग, औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास को रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जोड़ना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जो है सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने का इसमें लक्ष्य रखेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक से जवाब मांगा है। बता दें कि यह याचिका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई है, जिसमें वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। तो वांगचुक की गिरफ्तारी को जो है यहां पर चुनौती दी गई है और तत्काल उनकी रिहाई की मांग की गई है। जोधपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक से जवाब की भी मांग की गई है। तो सोनम वांगचुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दिया है
और सोनम वांगचुक को लेकर जो है जोधपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक से जवाब भी मांगा गया है और उनको तत्काल रिहाई की मांग की जा रही है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल यानी RMLH के न्यूरोसर्जरी विभाग द्वारा न्यूरोसर्जन के लिए 2 दिवसीय चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से न्यूरोसर्जरी विभाग के अंतिम वर्ष के छात्रों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम के दौरान कई प्रतिष्ठित और नामचीन न्यूरोसर्जनों ने प्रशिक्षुओं और को जो है न्यूरोसर्जरी के विभिन्न पहलुओं और तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया। यह आयोजन छात्रों को अपने कौशल और बेहतर बनाने का अवसर देगा। आपको बता दें कि प्रदान करने के साथ ही जो है उन्हें न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में नए आयामों से भी परिचित कराता है। भारत ने एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। कोलंबो के R प्रेमदासा स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 159 रन पर सिमट गई। CWC में पाक को 88 रन से रौंद दिया। भारत ने 248 रनों का लक्ष्य रखा दिया था और जहां पर पाकिस्तान को भारत ने 88 रन से हराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी की इससे जो है भेंट की और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, आपका राष्ट्र की प्रगति, संविधान की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों से के प्रति अटूट समर्पण, साथ ही आपका समृद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव संसद के उच्च सदन को नई दिशा प्रदान करेगा। राष्ट्र के कल्याण में महत्वपूर्ण जो है योगदान देगा। आपको यशस्वी, प्रभावशाली और प्रेरणादायी कार्यकाल के लिए हृदय से शुभकामनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को वोट से यमुना नदी के प्रवेश बिंदु और पल्ला गांव से लेकर ITO के नजदीक स्थित हाथी घाट तक विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और कपिल मिश्रा के अलावा लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना तट पर महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी गंभीरता और युद्ध स्तर पर काम में जुटी हुई है। आज पल्ला गांव से लेकर हाथी घाट तक लगभग 3 घंटे तक विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और वोट से यमुना जी के किनारों का विस्तृत सर्वे किया। उन्होंने कहा कि यह जमीनी सर्वेक्षण केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं बल्कि दिल्ली में एक भव्य और सुव्यवस्थित छठ आयोजन सुनिश्चित करने की ठोस नींव है। सिविक सेंटर में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के पुण्य स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम गुप्ता ने कहा कि श्रद्धेय मल्होत्रा जी दिल्ली की राजनीति के ध्रुव तारे थे, जिन्होंने राष्ट्र सेवा, सत्यनिष्ठा और सादगी को अपने जीवन का आधार बनाया। 5 बार सांसद, 2 बार विधायक और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूत और सशक्त नींव दी। उनका विजन आज भी दिल्ली में शिक्षा, विकास और संगठन के क्षेत्र में दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि मल्होत्रा जी का योगदान केवल राजनीतिक तक जो है सीमित नहीं था, उनकी छाप कॉलेजों, स्कूलों, नीति निर्माण में भी देखी जा सकती है। आज दिल्ली को उनकी कमी खल रही है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा और सिद्धांत के प्रति अटल निष्ठा ही सच्ची विरासत है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित करने वाले अमर देशभक्त और महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की जयंती पर शत शत नमन। उनका अदम्य साहस और राष्ट्रनिष्ठ विचार
हम सभी को सदैव समाज हित और राष्ट्र निर्माण के मार्गों पर जो है आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते रहेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व भारत विकास, विश्वास और नई ऊर्जा का प्रतीक है। सड़कें, रेलमार्ग, हवाई अड्डे, आईआईटी, एम्स और आधुनिक सुविधाएं उन राज्यों तक पहुंच चुकी हैं जिन्हें कभी अंतिम माना जाता था। आज वही क्षेत्र राष्ट्र की प्रगति की प्रथम प्राथमिकता है। यही एक भारत, अखंड भारत की सजीव अनुभूति है। यही भाजपा की राष्ट्रनिष्ठ राजनीति का उद्देश्य है। आज तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 8th नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल NEST फेस्ट 2025 माय होम इंडिया में सम्मिलित होकर इस भावना को और करीब से अनुभव किया और इस अवसर पर जो है मिजोरम के माननीय राज्यपाल एवं पूर्व सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह जी और भाजपा के वरिष्ठ श्री सुनील देवधर जी की उपस्थिति रही। उत्तर पूर्व के युवा हमारी राष्ट्रीय शक्ति का सजीव प्रतीक है। दिल्ली उनके सपनों को पंख देती है और पूरा भारत उनकी ऊर्जा से समृद्ध होता है। हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर पूर्व की यह प्रतिभा और परंपरा दिल्ली से जुड़कर विकसित भारत 2047 के सपने को गति दे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में आयोजित छठे भारत ब्राजील रणनीतिक संवाद के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार राजदूत सेल्सो लुइस नूनेस अमोरीम से मुलाकात की। लाल किला ग्राउंड में नवश्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित राम तिलक कार्यक्रम में प्रभु श्री राम जी का तिलक कर दिल्ली की समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। राजा राम के वनवास की समाप्ति का यह पर्व हम सब के लिए दिवाली का संदेश लेकर आया है। पूरी दिल्ली दिवाली की रौनक में सराबोर है। इस तिलक उत्सव को लेकर विशेष बनाया गया है और जीएसटी बचाव उत्सव और स्वदेशी अपनाने की संकल्प ने हमारी सरकार ने इस दीपावली से पहले दिल्ली वासियों को 1600 करोड़ के जीएसटी रिफंड देने की घोषणा की थी, जिसमें से 800 करोड़ का रिफंड जारी किया जा चुका है। दिवाली का यह उत्सव सुख, समृद्धि और संपन्नता लाए। प्रभु श्री राम का दिव्य आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हम जीवन में शांति और खुशहाली का वास हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।